हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसेस अकेडमी। आज के इस अंक में दोस्तों हम चंद्रयान 3 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से उन सारे सवालों को कवर करेंगे। और आप जानते हैं कि भविष्य में जो एग्ज़ाम्स आपके सामने कंडक्ट किए जाएंगे उन सभी परीक्षाओं में चंद्रयान 3 से और G20 से ऐसे टॉपिक से निश्चित ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, राइट। तो चंद्रयान 3 टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे सवालों को हम इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। 4 विकल्प दिए गए हैं हर सवाल में। पहला विकल्प है 11 जुलाई 2023, 12 जुलाई 2023, 13 जुलाई 2023 या फिर 14 जुलाई 2023। आप जानते हैं इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर D4। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट दूसरा सवाल है दोस्तों दिस वन। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने वाला भारत किस क्रम का राष्ट्र बन गया है, ये आपको बताना है। साउथ पोल ऑफ मून। आप जानते हैं यहीं पर जो है भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडिंग कराई है सक्सेसफुली। तो आपको बताना है किस क्रम का ये भारत राष्ट्र बन गया, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। आपको ध्यान रखना जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि साउथ पोल के बारे में, साउथ पोल यानी कहा कि मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत देखेंगे पहला राष्ट्र बन गया है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दूसरा सवाल है, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत किस क्रम का राष्ट्र बन गया। दोनों सवालों में अंतर है दोस्तों। पहले पूछा गया कि मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला, और ये सवाल है मून के सरफेस पर पहुंचने वाला। दोनों में अंतर है, आप ध्यान रखेंगे। अगर जब सरफेस की बात की जाएगी तो उस क्रम में आप देखेंगे जो भारत है वो चौथे नंबर का राष्ट्र बन जाता है, चौथे, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इससे पहले आप देखेंगे यूएसएसआर और यूएसए, इसके अतिरिक्त चाइना, ये 3 राष्ट्र जो हैं मून की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला ऑप्शन है PSLV C-14, दूसरा है SLV M3, तीसरा है LV M3 M4, चौथा विकल्प है SSLV C-50, राइट। आप ध्यान रखेंगे सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, LV M3 M4। LVM का मतलब होता है दोस्तों लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और उसका भी वेरिएंट कौन सा है, M4। आप ध्यान रखेंगे ये जो LVM लॉन्च व्हीकल, इसे पहले आप बोलते थे GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे जो ये वेरिएंट है LV M3 M4, ये हैवी जो पेलोड्स होते हैं उनको वहाँ पर ऑर्बिटर में या लॉन्च करने के लिए ये इसका उपयोग किया जाता है, राइट। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारत द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया। एस सोमनाथ, के सिवान, रितु करिधल या फिर किरण कुमार। चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, आप ध्यान रखेंगे। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। इनका पूरा नाम है सी रितु करिधल। इन्होंने ही लीडरशिप करी है चंद्रयान 3 मिशन में, राइट। आप ध्यान रखेंगे इन्हें बोला जाता है भारत का यानी रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, किसे, सी रितु करिधल जी को। आपसे सवाल पूछा जाता है किसे भारत का रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है, आप बताएंगे रितु करिधल। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रयान 3 मिशन के प्रक्षेपण के समय इसरो का चेयरमैन कौन था। एस सोमनाथ, के सिवान, प्रोफेसर UR राव या फिर जी माधवन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, निश्चित ही ये सवाल पूछा जा सकता है, राइट। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एस सोमनाथ। ये उनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन के प्रक्षेपण के समय यही इसरो के चेयरमैन थे और वर्तमान में भी हैं, राइट। नेक्स्ट सवाल है, भारत द्वारा चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, राइट। चंद्रयान 1 भी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। 22 जुलाई 2008, 22 अगस्त 2008, 22 सितंबर 2008
या फिर 22 अक्टूबर 2008, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस सवाल का जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, देखते हैं किस फ्रेंड को इस सवाल का सही जवाब मालूम है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल है, चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या थी? थीम भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे टॉपिक से सवाल के तौर पे थीम भी पूछ ली जाती है। इंडिया ऑन मून, इसरो ऑन मून, साइंस ऑफ द इसरो, या फिर साइंस ऑफ द मून। आप ध्यान रखेंगे, थोड़े से कन्फ्यूजिव विकल्प हैं, आप ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 3 मिशन की जो थीम थी वो थी साइंस ऑफ द मून। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट, साइंस ऑफ द मून, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? लैंडर का ऑप्शंस है पराक्रम, गणेश, प्रणयन, या फिर विक्रम। दोस्तों निश्चित ही आप इस सवाल का सही जवाब जानते होंगे। लैंडर का नाम था दोस्तों विक्रम। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, आप ध्यान रखिए विक्रम। ये जो आप पिक दोस्तों देख रहे हैं, ये पिक है लैंडर की, यही होती है। जो लैंडर होती है बेसिकली आप देखेंगे 3 पिटल से बनी होती हैं, राइट। ये आप देख रहे हैं, ये एक पिटल है, ये उस साइड में दूसरी, और ये 3 पंखुड़ियों के नुमा संरचना से बनाई जाती हैं। और इसके अंदर ही आप देखेंगे जो रोवर होता है वो इनक्लोज्ड होता है, इसी के अंदर वो रखा होता है रोवर, राइट। ये आप देखेंगे एक शेल का काम करता है। जो लैंडर होता है ये एक शेल का काम भी करता है। इसके अंदर जो भी रोवर होता है, यानी जिसे आप रोबोट कह सकते हैं सरल भाषा में, उसके लिए एक जो इन्वायरमेंटल या फिर आप देखेंगे जो इफेक्टिव चीज़ें होती हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है रोवर की, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैंडर, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ये सवाल है, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? विक्रम, ज्ञान, संज्ञान, या फिर प्रज्ञान। दोस्तों सही जवाब है इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4, प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है प्रज्ञान। ये आप देख रहे हैं, यही होता है रोवर। रोवर का मतलब होता है दोस्तों जो चीज़ें मूवमेंट करती है एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी घूमने या विचरण करने वाली चीज़ों को आप रोवर बोलते हैं सिंपली, राइट। और रोवर जो होता है बेसिकली उसे आप कह सकते हैं एक रोबोट। वो क्या होते हैं? एक प्रकार के रोबोट होते हैं, यही है रोवर, राइट। नेक्स्ट सवाल है, मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मून मैन ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने आपको बताया जो रितु करदल जी हैं, रितु करदल, इनको बोला जाता है दिस वन रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रही, ये आपकी रितु करदल जी। इनको आप बोलते हैं रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में। और ये जो आप देख रहे हैं दिस वन, ये सवाल ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो दोनों 3 सवाल हैं इस टाइप के, तीनों आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम, एस सोमनाथ, के सिवान, या फिर मियल सामी अन्नादुरई। तो इसका सही जवाब भी है यही ऑप्शन नंबर 4, मियल सामी अन्नादुरई जी को मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे मून मैन ऑफ इंडिया, राइट। और आप यहाँ से एक सवाल और बनता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इसरो की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले इसरो का फुल फॉर्म आप देख ली, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसकी स्थापना दोस्तों होती है, 4 विकल्प है, चारों टिपिकल है, आप ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 1969, 2 अक्टूबर 1969, 24 जुलाई 1969, या फिर 15 अगस्त 1969, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। ऑप्शन 4 करेक्ट है, राइट, आप ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में, राइट। और ऐसे जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दोस्तों, इनकी सुरक्षा के लिए आप देखेंगे यहाँ पर इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है, राइट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन थे? इसरो के प्रथम चेयरमैन डॉक्टर हरगोविंद कुरैशी, प्रोफेसर पराग जोशी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, या फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, राइट। आप फोटो देख रहे हैं दोस्तों, यही है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। ये तो इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन थे? यही थे विक्रम साराभाई जी। इन्हें बोलते हैं आप फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम,
ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया कि किसे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे विक्रम साराभाई, राइट, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में खबरों में देखा गया आर्टेमिस एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि आर्टेमिस एग्रीमेंट का संबंध किससे है, चंद्रमा से, सूर्य से, शुक्र से, या फिर बृहस्पति ग्रह से। आपको बताना है आर्टेमिस एग्रीमेंट का संबंध किससे। आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से पहले वर्ष 2020 में भारत ने आर्टेमिस एग्रीमेंट में साइन किया था, और जो कि डील करता है किससे, मून से, चंद्रमा से। तो आर्टेमिस एग्रीमेंट किससे संबंधित है, चंद्रमा से, आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 में किस रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया है, 4 विकल्प दिए गए, चारों कन्फ्यूजन, आप ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन में ना रहे आप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आप देखेंगे बहुत ही सुपर पावरफुल इंजन होता है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, राइट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण सबसे पहले किस मिशन से प्राप्त हुए थे, चंद्रयान 3 से, चंद्रयान 2 से, चंद्रयान 1 से, या फिर आदित्य L1 से। तो इसके प्रमाण सबसे पहले मिले थे वर्ष 2008 में, जो कि लॉन्च हुआ था कौन मिशन, चंद्रयान 1, आप ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 1 ने सबसे पहले ही मून पर वाटर के जो आप देखेंगे मॉलिक्यूल के बारे में इसने जो है तथ्य दिए थे। आदित्य L1 का संबंध किससे, सूर्य की, स्टडी ऑफ सन, आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर थे, आप ध्यान रखेंगे। जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रहे थे उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए थे। तो इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस सवाल से 2 सवाल बन रहे हैं, फ्रांस गए हुए थे, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चंद्रयान 3 की जब सॉफ्ट लैंडिंग हो रही थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर थे, आप जानते हैं ब्रिक्स समिट हो रही थी, राइट, ब्रिक्स समिट 23 अगस्त को, और इसी वजह से मोदी जी गए थे ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने, जो कि किसकी अध्यक्षता में हो रहा था, साउथ अफ्रीका। तो कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका में थे, राइट। नेक्स्ट प्रत्येक वर्ष भारतीय स्पेस दिवस कब मनाया जाएगा, 21 अगस्त को, 23 अगस्त को, 22 जुलाई को, या फिर 23 जुलाई को। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हर वर्ष 23 अगस्त को भारतीय स्पेस यानी नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थान को किस नाम से जाना जाएगा, चंद्रयान 3 के जो लैंडर ने जिस स्थान पर अपने फुटप्रिंट छोड़े उस स्थान को क्या नाम दिया गया है, शिव शक्ति, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 स्टार का, शिव शक्ति। नेक्स्ट चंद्रयान 2 की लैंडिंग स्थान को क्या नाम दिया गया, अभी हाल ही में जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई सक्सेसफुली, तो उसमें मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि जो चंद्रयान 2 के जो इम्प्रिंट्स हैं उनको नाम दिया जाएगा तिरंगा पॉइंट, राइट, आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, राइट। नेक्स्ट इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थापित है, पहले बताया गया आपको, कर्नाटक के बेंगलुरु में, राइट। नेक्स्ट चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था, लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, या फिर सोलर पैनल। आप जानते हैं ये लैंडर भी था, रोवर भी था, और सोलर पैनल भी थे। ऑर्बिटर का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं था, बल्कि जो चंद्रयान 2 था जो 2019 में लॉन्च हुआ था उसमें ऑर्बिटर भी था, तो ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट सही सुमेल करना है कि 4 आपको स्पेस एजेंसीज दी गई हैं, ये कहाँ की हैं, इसरो इंडिया की है, रोसकॉस्मोस रशिया की है, जाक्सा जापान की है, बायडू चाइना की। 5वां विकल्प है उपरोक्त सभी ठीक है, तो इसका सही जवाब भी यही है, ऑप्शन 5, चारों सही सुमेलित है। इसरो इंडिया की है, रोसकॉस्मोस रशिया की है, जाक्सा आप जानते हैं जापान की, और बायडू चाइना की है, राइट। नेक्स्ट दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने चंद्रयान 3 से इनफैक्ट इसरो से और जो भी और दूसरे मिशंस रहे हैं इसरो की इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस शामिल किए, और ये सवाल ऐसे हैं जो आगे आने वाली एग्जाम्स में निश्चित ही आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने एंजॉय किया, आपको वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ इजाज़त चाहते हैं, नमस्कार।